बताया जा रहा है कि मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर यूरोप में तनाव का माहौल है। फ्रांस में सबसे ज्यादा मुस्लिम शरणार्थी हैं। फ्रांस में करीब 9% मुस्लिम आबादी रहती है और अब तनाव जो है वो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। फ्रांस में मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर के सबसे ज्यादा मुस्लिम शरणार्थी फ्रांस में है और उनकी आबादी है लगभग 9% के करीब। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो इस वक्त जो हालात फ्रांस के बने हुए हैं, आगजनी हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसकी तस्वीरें हैं जो बेहद डराने वाली हैं। और बिल्कुल इससे जुड़ी एक इंफॉर्मेशन बिग वॉल के जरिए भी आपको देते हैं। यूरोप में जो मुस्लिम शरणार्थी हैं वो आखिर कितनी संख्या में, आप देखिए मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देशों से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। अलग अलग देशों से पलायन करके मुस्लिम शरणार्थी यहां पर पहुंचे। जी हाँ, 2010 से 2016 की जानकारी है कि 25 लाख लोग यूरोप पहुंचे और 13 लाख लोगों को शरणार्थी के रूप में रहने का मौका मिला फ्रांस में। इधर अभी यूरोप में करीब 5% मुस्लिम आबादी है। 2050 तक डबल से भी ज्यादा ग्रोथ का अनुमान जताया जा रहा है। तो यूरोप में आखिर क्यों ये चिंता बनी है? फ्रांस में करीब 60 लाख मुस्लिम आबादी, हर साल 17% की दर से इसमें इजाफा भी हो रहा है। तो ये बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त सामने आ रही है। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं फ्रांस से लाइव। हिमांशु, हालात 4 दिन के बाद भी ऐसा लग रहा है कि संभलते हुए नजर नहीं आ रहे। हो क्या रहा है वहां पर? जी, हालात तो मैं बोलूं आपको बद से बदतर होते चले जाएंगे, क्योंकि मैं बता दूं आज जिस युवक की मौत की वजह से सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका आज फ्यूनरल है। तो आज का दिन तो इनफैक्ट और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है उस वजह से। मैं ये बता दूं कि ये जितनी भी लड़ाई हो रही है, जितना भी इसका जो क्रक्स है, वो बेसिकली कि सारा का सारा है वो है माइनॉरिटीज की लड़ाई है पुलिस से। मैं एक चीज और आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, अपने व्यूअर्स को, TV9 भारतवर्ष के, कि इस समय हम पेरिस में मौजूद हैं और 2005 में पेरिस में सिमिलर तरीके का एक इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद पूरे फ्रांस में प्रोटेस्ट हुआ था, पूरे फ्रांस में आग लगी थी। उसी का रेमिनिसेंट हो रहा है इस टाइम भी 2023 में। जितना भी क्राइम होता है यहाँ पे पुलिस के द्वारा किया हुआ, वो सारा का सारा एक तरीके से जितनी भी रिसर्चेस का ये सब फाइंड आउट करती हैं कि वो ब्लैक्स या अरब्स के खिलाफ होता है। तो उसी के खिलाफ ये वॉइस उठ रही है। प्रॉब्लम ये है कि ये जितना भी प्रोटेस्ट है ये वायलेंट होता चला जा रहा है। लेकिन हिमांशु, अगर ऐसी कोई बात है कि पुलिस वहां पर ज्यादा बर्बर है इन लोगों के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहां की सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं है पुलिस पर? आखिर क्यों हिंसा की आग इतनी भड़क रही है? मैं इसका सीधा सा जवाब यह है कि जितने भी यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनकी जो जिस तरीके से, जिस नंबर से वो बाहर आ रहे हैं, वो बेसिकली पुलिस को पूरा आउट नंबर कर रहे हैं। पुलिस ने रात 5000 पुलिस, 2500 पुलिस नौतेर में लगाई, लेकिन वो किसी भी तरीके से इनको रोक नहीं पाई। इस समय बिल्कुल लॉलेस लैंड बन चुका है। इस समय मतलब कोई भी किसी भी तरीके की चीज को, पब्लिक लाइब्रेरी हो, सुपरमार्केट्स हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, हम देख पा रहे हैं जानकारी आप दे रहे हैं। जल्दी लौट रहे हैं आपके पास एक ब्रेकिंग न्यूज के बाद। देखिए अपडेट है कि फ्रांस में हिंसा में एक युवक की मौत हो गई है। प्रदर्शन के दौरान छत से गिर गया है एक युवक। सबसे पहले ये जो पूरा बवाल हुआ था वो एक युवक की मौत के बाद ही हुआ था और अब इस विरोध प्रदर्शन के बीच में एक और ताजा अपडेट ये कि इस प्रदर्शन में एक युवक की जान चली गई है जो कि प्रदर्शनकारी था। फ्रांस पुलिस ने खुद इस बात की जानकारी दी है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, गाड़ियों को लगातार प्रदर्शनकारी निशाना बना रहे। अभी तक सैकड़ों गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। बचने के लिए सुपरमार्केट में घुसी कार, वो तस्वीर भी आप सामने आई है। देखिए किस तरह से जब प्रदर्शनकारियों ने इस कार पर हमला किया तो फिर जो गाड़ी चालक है वो सीधे कार को सुपरमार्केट के अंदर लेकर चला गया। तो गाड़ियों को निशाना बना रहे प्रदर्शनकारी, तस्वीर आपको जल्दी से दिखा देते हैं। अब तक सैकड़ों गाड़ियों में इसी तरीके की तोड़फोड़ हुई है। देखिए किस तरीके से लोगों का हुजूम फ्रांस की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जहां पर एक बड़ी आबादी है, बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स हैं जो कि सड़क पर पहुंच गए। भारी बवाल मचा हुआ है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है और साथ ही गाड़ियों में आग भी लगाई जा रही है। बिल्कुल, और यहां पर आप देखेंगे, गौर करेंगे अगर तो देखिए गाड़ी ये देखिए आती है और उसके बाद जो लोग हैं वो उस गाड़ी के पीछे भागते हैं। ऐसा लग रहा था कि इसको बख्शेंगे नहीं, इस गाड़ी को छोड़ेंगे नहीं, इसका भी वही हाल करेंगे जो हमने तस्वीरें दिखाई हैं। अब इसके बाद जो गाड़ी चालक है वो किस तरह से वो पैनिक में आता है, वो घबरा कर जो भी होता है वहां पर हाल, लेकिन वो सीधे खुद को बचाने के लिए वो जो सुपरमार्केट है उसके अंदर गाड़ी को ले जाता है। अब देखिए ये 8 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरों के जरिए आप देखिए इस वक्त फ्रांस के हालात क्या है। फ्रांस के कई शहर हिंसा की चपेट में, हिंसाग्रस्त इलाकों में आगजनी, लूटपाट, तोड़फोड़ जैसी घटनाएं सामने आई हैं।
हालात ऐसे हैं कि शहर की कई सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की गई, हजारों वाहनों को फूंक दिया गया है और हिंसा की वजह है एक हत्या। जी हाँ, जिसका आरोप एक पुलिसकर्मी पर लगा है और उसके बाद ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है। फ्रांस में उग्र हो चला है ये प्रदर्शन। एक और ताजा अपडेट आपको दे दे, एक और युवक की मौत हो गई है इस प्रदर्शन के बीच में। फ्रांस पुलिस ने खुद इस बात की जानकारी दी है। जल्दी से आपको ये बताते हैं कि फ्रांस आखिर जल क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। बिग वॉल पर एक एक करके पॉइंट वाइज आपको वजह समझाएंगे कि फ्रांस में अग्नि तांडव मचने की क्या वजह। सबसे पहले 27 जून की तारीख, शहर था नेंतेरे फ्रांस का, और यहां पर क्या हुआ, घटना यह हुई कि 2 पुलिस अफसरों ने एक कार को रोक दिया और उसके बाद ड्राइवर नाहेल के साथ पुलिस की बहस भी हो गई। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ठीक देखिए आपके बगल में अंजलि वही तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं यहां पर। आप देखिए नाहेल को कैसे गोली मारी गई और ये देखिए फिर जैसी गोली मारी जाती है नाहेल को, पुलिसकर्मी है 2 आपको साफ नजर आ रहे हैं। वो नाहेल जो नाबालिग है 17 साल का, वो अपनी गाड़ी को तेजी से लेकर भागता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। आगे जाकर ये कार क्रैश हो जाती है। अंजलि जी हाँ, पुलिस ने नाहेल के सिर में गोली मार दी। नाहेल की उम्र सिर्फ 17 साल की थी। नाहेल ने कार तेजी से दौड़ाई जो कि क्रैश हो गई। इसी घटना के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नाहेल की मौके पर ही मौत हो गई थी। बिल्कुल, तो अब देखिए मीडिया रिपोर्ट्स क्या बता रही। 17 साल की उम्र थी, नाबालिग था वो, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, ये मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है। पुलिस ने गाड़ी रोककर खिड़की से गोली मारी, ये खबर आ रही है। 38 साल का पुलिस ऑफिसर सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद आप सोचिए कि क्या अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसे गोली मार देती है वहां की पुलिस। फ्रांस में इसी को लेकर के ये विरोध हो रहा है।